एक सवाल जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है कि दीदी हल्की लाइन आने पर हमको क्या करना चाहिए और कैसे इसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की दोस्तों। तो देखिए मेरे पास ये एक किट है। इसमें आपको बहुत बहुत हल्की सी लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, बहुत लाइट लाइन है। अगर ऐसी भी लाइट लाइन आपके किट में आती है ना, तो वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या करना है आपको, आज मैं इसी इसी वीडियो में बताऊंगी। और वो 5 चीज़ें जो आपको ऐसी लाइट लाइन आने पर बिल्कुल करना बंद कर देना है, वो ऐसी 5 चीज़ें कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो 2 पैटर्न में हम लोग तैयारी करते हैं। एक है कि आप बाबा की मेडिसिन या बाबा पे भरोसा करके प्रेगनेंसी प्लान करो, एक होता है मेडिकली, है ना। तो मेडिकली इसका क्या रीज़न होता है लाइट लाइन का, और बाबा का क्या रीज़न होता है लाइट लाइन का, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट ना मेरी है, ये मैंने किया था और ये मेरा ही टेस्ट किट है। तो दोस्तों, करना क्या होता है, सबसे पहले नहीं करना क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप भारी काम करना बंद कर दीजिए। भारी काम मतलब जैसे कि कोई भी भारी सामान उठाना, इस तरह का काम बंद कर दीजिए। दूसरा, स्पीड में उठक बैठक सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब आप उस समय बंद कर दीजिए। तीसरा है ट्रैवल करना बंद कर दीजिए। आप अगर कहीं भी ट्रैवल करती हैं तो ट्रैवल मत कीजिए, ट्रैवल आपको तुरंत बंद कर देना है। चौथी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाना, बाहर का खाना अगर आप खा रही है तो बिल्कुल बंद कर देना है। और पांचवी चीज़ है कि हस्बैंड के साथ में फ़िज़िकल होना बंद कर देना है। ये 5 चीज़ें आपको इमीडिएटली बंद कर देनी है, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव करने की मैं बता रही हूँ आपको। तो और इसके बाद शुरू क्या करना है, शुरू हमको करना है कि जैसे आपका इतनी सी भी लाइन आई, आपको जो है वो अखंड दीप जलाना चालू कर देना है बाबा का। आप पहले से अगर अखंड दीप जला रही होंगी तो उसको कंटिन्यू कर देना है, नहीं जला रही हैं तो अखंड दीप जलाना आपको चालू कर देना है। अखंड दीप आपका कब तक जलना चाहिए, जब तक कि आपका ये प्रेगनेंसी किट जो है ये पूरी तरह पॉजिटिव ना हो जाए। अब वो कैसे होगी, आपने मान लीजिए कि आज टेस्ट किया, आपका ऐसा लाइट लाइन आया, तो आपको क्या करना है कि आज से अखंड दीप चालू कर लेना। फिर उसके 3 दिन के बाद में आपको टेस्ट करना है प्रेगनेंसी, और उसमें आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव ज़रूर से आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप करना चाहें तो आप डॉक्टर से तुरंत इमिडिएटली मिल सकती हैं। डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस आता है, कुछ मेडिसिन्स आती है, जिससे कि आपका ये जो प्रेगनेंसी है इसको 100% पॉजिटिव करने में मदद करता है। देखो, दोनों चीज़ लेके अगर चलना चाहो तो लेके चल सकते हो, नहीं तो अगर सिर्फ बाबा पे भरोसा तो आप अखंड दीप ज़रूर कीजिए। और अखंड दीप जला के आप वहाँ पर बैठिए। आप हो सके तो जहाँ अखंड दीप जला रहे वहीं पर सोइए। थोड़ा सा कष्ट करना होगा, लेकिन ये आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव ज़रूर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि दीदी ये आपका अभी का है या पहले का है। ये मेरा पहले का है दोस्तों। ये मैंने किट रखा हुआ था, अभी मैं टेस्ट करूँगी, आजकल में मेरे को टेस्ट करना है। तो ये मेरा पहले का किट है। लेकिन ये किट में हुआ क्या था पता है आपको, कि इसमें बिल्कुल नेगेटिव था। मतलब एक ही लाइन दिख रही थी, लेकिन देखिए अभी हल्की हल्की दूसरी लाइन भी दिख रही है। मतलब है कि किट को ना हम लोग टेस्ट करते हैं और तुरंत देख लेते हैं कि नहीं ये तो पॉजिटिव नहीं है। नहीं, उसको आप रख दीजिए। अगर उसमें नेगेटिव आ भी रहा है ना, तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद वापस से उसको चेक कीजिए, उसमें पॉजिटिव आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो आपको ये चीज़ करना है। अब अखंड दीप आपको कब से करना है, देखिए अखंड दीप आप सुबह में जलाइए, और अखंड दीप जला के आपको जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाना है, अन्यथा आप सब कुछ खा सकती हैं। आप अखंड दीप जलाइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरा पॉजिटिव आ जाना चाहिए, वो पॉजिटिव आ जाएगा तो आपके दरवाजे आऊँगी। और आपको जो है वो सुबह शाम अखंड दीप में तेल डालते रहना है। दोनों टाइम नहा के आपको पूजा करना है, आरती करना है, वंदना करना है। बाबा की लाइव आती है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। भक्ति रस चैनल पर आता है, तो आप जाके उसको यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। आप उनके लाइव को है वो शाम 6 बजे से उनका लाइव आता है, सुबह 6 बजे से लाइव आता है, शाम 5:30 बजे उनकी फिर से लाइव आती है आरती और वंदना के लिए। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, वो बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन आपको क्या है दोस्तों, देखिए ये अगर हल्की लाइन आ गई, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में एसएजी हार्मोन बढ़ा है, लेकिन वो क्या है कि इतना नहीं बढ़ा है कि वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव को डिटेक्ट कर पाए। तो इसके लिए आपको डॉक्टर की भी अगर पास जाते हो तो वो आपको कुछ इंजेक्शंस आती है जो दे सकती है, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकता है। अब एक को सवाल मेरे पास में आया था कि दीदी अगर हमारा प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए पूरी तरह तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव पूरा हो गया तो अखंड दीप जो आपको जल रहा है उसको जलते रहने दीजिए। आप अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकती, नहीं करना चाहती तो उसको बुझाना नहीं है। उसमें तेल खत्म होगा, वो अपने आप बुझ जाएगा, है ना।
लेकिन आप जो वादा कर रही हैं कि बाबा मैं आपका धन्यवाद करने आऊँगी, तो अगर आप जा सकती है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वो अपने पति को या अपने घर से मेनली पति को भेज दीजिएगा धन्यवाद करने के लिए। और वहाँ से रक्षा कवच आता है एक, और रक्षा कवच की मेडिसिन आती है, वो ले आइएगा, उसको खाते रहिएगा। वो पूरे 9 महीने खाया जाता है, जिसमें कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होती है, जच्चा बच्चा जो है वो सही रहता है। तो आप रक्षा कवच ज़रूर लाइएगा, और आप नहीं जा सकती तो आप अपने पति को भेज के मंगवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका बच्चा हो जाए तो बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेके आप खुद से जाइएगा। लेकिन इस 9 महीने अगर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया तो ऐसा नहीं कि आपको बाबा का पूजा करना छोड़ देना। हाँ, आपको व्रत नहीं करना है, आप मत कीजिए। आपको अखंड दीप नहीं जलाना, मत जलाइए। लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम में आप पूजा आरती वंदना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका बच्चा भी पेट में आया है, गोद में नहीं आया है। तो आपको उसके लिए बाबा को धन्यवाद करना है, और आपका अच्छे से 9 महीने कट जाए, आपका बच्चा गोद में आ जाए, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। और एक चीज़ और करना है कि अगर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया है तो आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। दूसरों के लिए भी आपको कहना है कि बाबा जैसे आपने मुझे पॉजिटिव दिया है वैसे दूसरे को भी पॉजिटिव आप दीजिए। तो आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आप अखंड दीप के शाम में नहा के पूजा करते हो, तो हाँ, अखंड दीप जब भी मैं जलाती हूँ तो नहा के करती हूँ। व्रत में जब भी करती हूँ तो शाम में मैं नहा के ही करती हूँ। लेकिन डेली जो मैं पूजा करती हूँ उसमें मैं शाम में नहीं नहाती हूँ, मैं हाथ मुँह पैर धो के मैं पूजा कर लेती हूँ। बाकी देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, अगर आप नहा धो के पूजा करते तो अच्छी बात है, पर मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ। जो भी बातें क्लियर है, आपको तो पता ही होगा कि इसमें क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है। इसमें आपको नॉनवेज नहीं खाना है, और आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, मीठी चीज़ें नहीं खानी है। तो ये आप मान के चले, क्योंकि ये डिलीवरी में भी बहुत नुकसान करता है, मोटापे का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है ये सारा चीज़। और नॉनवेज तो खैर खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई प्लांट बेस्ड चीज़ तो है नहीं, है ना। तो ये तो आप बिल्कुल नहीं खाना। देखिए अगर आपको जल्दी पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए पति पत्नी दोनों को नियम मानने पड़ेंगे। अगर आप दोनों नियम करते हैं, दोनों पूजा करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर सिर्फ पत्नी कर रही है और पति नहीं कर रहा है, या सिर्फ पति कर रहा है पत्नी नहीं कर रही है, तो नहीं होगा। दोनों को करना है, इसमें दोनों को मानना है। लेकिन बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं करते हैं, नहीं वो सुनते हैं। कोई बात नहीं, आप करिए। आप बाबा से जो है वो बोलिए कि बाबा मेरे हस्बैंड नहीं करते, उनका जो है वो भी करने लगे, ऐसा कुछ कीजिए कि वो करने लगे, है ना। तो वो ज़रूर कीजिएगा। और एक वीडियो मैंने बनाई थी अखंड दीप के ऊपर में, और जो अखंड दीप में फूल बचता है उसका क्या करना चाहिए, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे रही हूँ, इसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपकी हल्की लाइन आई है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अखंड दीप जला के, अखंड दीप आपको कंपलसरी जलाना है। और अगर आप ऐसे जलाना चाहती हैं हर महीने, तो पीरियड के 5 दिन पहले आपको जलाना है। जिन महिलाओं को पीसीओडी है, पीसीओएस है, जिनका पीरियड का टाइम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उनको महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार पीरियड आता है, तो भी आप अखंड दीप, जैसे कि मान लीजिए मेरे को मार्च महीने में 5 तारीख को आया, अब मेरे को 2-3 महीने पीरियड नहीं आने वाले हैं, तो मैं अप्रैल में क्या करूँगी, 5 को मेरा पीरियड डेट है, तो मैं उसके 5 दिन पहले से मैं अखंड दीप चालू करूँगी। मेरे को पीरियड नहीं आया, फिर मैं चेक करूँगी। पीसीओडी पीसीओएस जिनको पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं, उनको हर 10 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना ही करना है। आप पीरियड का वेट मत कीजिए, आप हर 10 दिन में अपनी प्रेगनेंसी किट से चेक करिए, क्या पता आपका पॉजिटिव आ भी गया हो। बहुत बार तो हमको पता भी नहीं होता दोस्तों, हमारा पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन हम डेट पे बैठे रहते हैं और हमारा जो प्रेगनेंसी ख़राब हो जाता है। एक महिला है, मेरे जान पहचान में एक महिला है, उनका तो अलग ही कहानी हुआ। उनको पीरियड आ गए, उनको 2 महीने पीरियड आए, और वो नॉर्मल थी एकदम, और अचानक उनकी तबीयत एक दिन बिगड़ी। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि वो 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। तो देखिए ऐसे भी केसेस होते हैं, तो इसीलिए आप लोग चेक करते रहिए, क्या पता आपका पॉजिटिव आ जाए, है ना। बाकी कुछ छूट गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी। राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। और जो भी नया आए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।